चैलेंज करता हूँ, यदि आप ध्यान से सावधानी के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जैसा आप हैं और जैसा आप थे वैसा नहीं रहेंगे। The power of the Holy Spirit, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। The word of God will transform our life। किया है entering into a new season। सामर्थ्य और महिमामय नाम में आप सबों का इस नए वर्ष के प्रथम रविवार में इस सभा में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सुंदर अनुग्रह का समय दिया कि मैं और आप प्रभु के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। प्रभु की उपस्थिति में एक बार फिर से आनंदित होने का अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और आज जो संदेश हम सुनने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं हम सब प्रार्थना के साथ और बड़ी लालसा के साथ बैठ करके वचन को सुने। और मैं इस बात के लिए आपको चैलेंज करता हूं, यदि आप ध्यान से सावधानी के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और अपने जीवन में उन वचनों को स्थान देंगे, आज के दिन के बाद से जैसा आप हैं और जैसा आप थे वैसा नहीं रहेंगे। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा। द वर्ड ऑफ गॉड विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा, परिवर्तित करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं सबके सब बड़ी आशा के साथ और प्रार्थना के साथ, धीरज के साथ बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुने। और आज का जो संदेश जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं बोलने जा रहा हूं, आपके सामने जा रहा हूं, उसका मैंने एक शीर्षक दिया है एंटरिंग इनटू ए न्यू सीजन। एंटरिंग इनटू ए न्यू सीजन, एक नए आयाम में, एक नए स्तर में, या बोलचाल की भाषा में कि मैं बोलूं तो परमेश्वर हमें हर एक को एक नए स्थान में और एक नए ऋतु में हमको लेकर जाने वाला है। बी प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाइए। कितने लोग उस स्थान में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है इस नए वर्ष में, उस स्थान में जाना चाहते हैं? भाई और दोस्त बोले मैं जाना चाहता हूँ। एक मजदूर बोले मैं जाना चाहता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मेहरबानी से निकाले मेरे साथ वचन को, बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 1 to 12, 1 पद से लेकर 12 पद तक। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलदियों नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर
आया, क्योंकि मार्ग में उनकी खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़ जाने पर हमें सारे को आशीष देने पर इन वचनों के लिए जोर से प्रभु के महिमा के लिए ताली बजाएं। मैं चाहता हूँ कि आज चर्च रिस्पॉन्सिव रहे, मुंह बंद करके चुपचाप उदासी में कोई बैठेगा नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रभु को उपस्थिति हमको उत्तेजित करती है। नथिंग एल्स कैन एक्साइट अस, कोई भी हमारे को उत्तेजित नहीं कर सकती है, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन और प्रभु की उपस्थिति। तो मैं चाहता हूं कि आज हम सब जब वचन को सुने और परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करे, मुंह खोल करके, गला खोल करके ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा करें। आमीन। हाँ, सब लोग जोर से बोले आमीन। हाँ, यहाँ पर इस पढ़े हुए भाग के आधार पर, इस संदर्भ में हमने अभी जो पढ़ा, इसमें से मैं 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आज के बाद से हमारे जीवन की सारी बातों को बदल देंगी। इसीलिए एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने और अपने हृदय में उन वचनों को अधिकाई के साथ बसने दें, जैसा हमने वाटने सर्विस में और नए साल की और शुरुआती सभा में हमने इस एक बात पर जोर दिया था कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो, और तब हमारा जीवन और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुतायत के साथ में फल को लेकर के आएगा, और अपने जीवन में हम प्रभु की महिमा को करने पाएंगे। इस्राएली लोग लगभग 430 वर्ष मिस्र की गुलामी के अंदर में थे, और इस 430 वर्षों में जब हम पढ़ते वचन को पढ़ते, अनेकों बार उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दिया, और परमेश्वर सामने उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, चिल्लाया, परमेश्वर की दुहाई दी अपने छुटकारे के लिए। लेकिन जैसा बीते के अंदर मैंने बताया, परमेश्वर हर एक काम अपने समय पर करता है। God always does the thing in His appointed time. कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर अभी हमारा काम ये काम कर दे, और हम परमेश्वर के सामने में हम स्वयं समय को निर्धारित करते हैं। लेकिन याद रखिए, we must always wait for God's time. हमारे जीवन के अंदर हमेशा परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। जब परमेश्वर का समय पूरा हुआ, एक समय ऐसा आया जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दिया, और बाइबल कहती है they cried before God, परमेश्वर के सामने वो रोए, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी दुहाई को सुना, और परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा की आहों को मैंने सुना है, मैंने उनके पीड़ा को मैंने देखा है, उनके दुखों को मैंने देखा है, अब मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया। कई बार
बार हम परमेश्वर के सामने पुकारते हैं, कई बार अपने जीवन के अंदर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर में ये चाहता है कि मैं और आप दिल की गहराई से, सच्चे मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारने वाले बन जाएं। और जब इस धरती पर एक व्यक्ति परमेश्वर को सच्चे दिल से और संपूर्ण मन से और विश्वास के साथ में पुकारता है, याद रखिए परमेश्वर अपने सिंहासन पर स्थिर नहीं रहे बैठा रहेगा, लेकिन जस्ट ही विल कम डाउन टू डिलीवर अस। वो हमें छुड़ाने के लिए, हमारी विनतियों को सुनने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी प्रार्थना का अनुसार काम करने के लिए परमेश्वर हमेशा उतर आता है। इसराइलियों को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर लिखा हुआ है, परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने मूसा जैसे लीडर को खड़ा किया। मोसेस लीडर, मूसा उनका अगुवा था। और बाइबल बताती है मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने उन इसराइलियों को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और कैसे छुड़ाया सब आप जानते हैं, हमने बातों को इस विषय में सीखा था। परमेश्वर ने मेमने और उसके लहू के द्वारा उन इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा प्रबंध किया, दिन में बादल खंबा और रात्रि काल के समय में अग्नि खंबा उनके आगे निकलता रहा। और बादल और आगे खंबे के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये सारे इस्राएली प्रजा उस कनान देश की ओर आगे बढ़ते गए। लेकिन सबसे पहले बाधा उस कनान देश में जाने के लिए जो था वो था रेड सी, लाल समुद्र। जब लाल समुद्र के किनारे आ गए, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अद्भुत तरीके से उस लाल समुद्र को दो भाग किया और सारे इस्राएली सूखी भूमि में होकर के निकल गए। और जिस मार्ग से होकर के इस्राएली लोग गए, उसी मार्ग में परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को उनकी आंखों के सामने में नाश कर दिया। Our God is a mighty God, हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। जिन शत्रुओं को आज हम आपको जो हम देखते, याद रखिए परमेश्वर उन शत्रुओं को हमारी आंखों के सामने से नाश करने पर है। ओह हालेलुया। एक फिर मैं बात बताना चाहता हूं, जिन शत्रुओं को आज हम देखते हैं, बाइबल का परमेश्वर कहता है उन शत्रुओं को आज के बाद से तुम कभी नहीं देखोगे। और जिन शत्रुओं ने इसराइलियों का पीछा किया, उन्हीं इसराइलियों के देखते हुए परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को नाश कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं जोर से भाई बहन मिलकर जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा शुभारंभ में कहा था, कोई भी साथ मत बैठना, बी एक्साइटेड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के लिए आप उत्साहित हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर यही चाहते हमारे जीवन के अंदर में जो कुछ जैसा परमेश्वर का वचन हमारे जो बातचीत करता है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम समर्पित करते जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद परमेश्वर ने अनेक आश्चर्य कामों को उन इसराइलियों के लिए किया। चट्टान से उसने पानी पिलाया, आज स्वर्ग से मन्ना को बरसाया, उनके छावनी में बटेरों को भेज दिया। और बाइबल बताती है 40 वर्ष की यात्रा में उन इसराइलियों की जूतियां भी छोटी नहीं, वो पुरानी नहीं हुई, फटी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने कई बार बताया और आज तो फिर बताया जाता हूं, इसराइली लोग जब जंगल यात्रा कर रहे थे, उसमें बच्चे भी थे। जो बच्चे जूते पहने हुए थे, समय के साथ साथ जब बच्चा बड़ा होता गया, उनके पैर की जूतियां भी बड़ी होती गई। हालेलुया। Our God is a miraculous God, हमारा परमेश्वर आश्चर्य काम को करने वाला परमेश्वर है। 40 वर्षों तक इस्राएली लोग जंगल में यात्रा करते रहे, जंगल के मार्ग में होकर चले, लेकिन बाइबल बताती है उनकी जूतियां नहीं फटी। जस्ट इमेजिन, मैं इस प्रकार कहूंगा हेवनली ब्रांड था वो। आजकल आप जितना भी महंगे से महंगा अच्छा ब्रांडेड शूज खरीदे, साल 2 साल चलेगा, वो फट जाएगा, घिस जाएगा। लेकिन 40 साल जंगल की यात्रा में से लोग जा रहे, प्रेज द लॉर्ड। लिखा उनकी जूतियां ना तो फटी और ना पुरानी हुई, तन के कपड़े भी। ओह प्रेज द लॉर्ड, सो वंडरफुल। ये कितनी अद्भुत बात है। 40 साल तक कपड़े पहने हुए हैं और प्रतिदिन जब जो एक दूसरे कपड़े को देखता, ब्रांड न्यू अच्छा कपड़ा पहने हुए, बिल्कुल नया, नयापन, बिल्कुल बढ़िया क्रीज किया हुआ, प्रेस किया हुआ।
बड़े बड़े आश्चर्य काम परमेश्वर ने इसराइलियों के साथ में किया। लेकिन एक दुखद बात यह थी, यरदन नदी के पास तक आते आते मूसा जैसा लीडर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और बाइबल आती है मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथ से मिट्टी दिया। इसराइलियों के बीच में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। Who will be our next leader? सामने यरदन नदी है, अभी कनान देश हमको पहुंचना है, लेकिन हमारा अगला अगुआ कौन होगा? मूसा था तो लाल समुद्र से पार कर दिया। अब कौन सा ऐसा अगुआ होगा जो हमारे सामने चले और यरदन नदी को भी दो भाग कर दे? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन इसराइलियों को बिना अगुए का, बिना लीडर का नहीं छोड़ा। परमेश्वर अपनी प्रजा को कभी भी नेतृत्वहीन नहीं छोड़ेगा। God always appoints leaders for his people. परमेश्वर हमेशा अपने प्रजा के लिए लीडर को नियुक्त करता है। और परमेश्वर ने यहोशू जैसे एक और लीडर को परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर ने यहोशू को पुकार कहा, As I was with Moses, so shall I be with you. जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। जैसे आश्चर्य काम मैंने मूसा के साथ में किया वैसे आश्चर्य काम मैं तेरे साथ करूंगा। तुम्हारे बीच में मैं अद्भुत कामों को करूंगा, जैसे मैं मूसा के समय में मैंने किया, तेरे साथ और तेरे समय में भी और तेरे रहते हुए मैं आश्चर्य काम को करूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, God is always true to his promises. परमेश्वर हमेशा अपने वाचा और अपने प्रतिज्ञा के प्रति वफादार है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी वाचा को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। I will not break my covenant, nor I will alter the things which I have uttered from my mouth. मैं अपने मुंह से मैंने जो एक बार कह दिया वो कह दिया, मैंने जो वाचा बांधा उसको मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। और प्रभु का धन्यवाद हो, we have a covenant making God. आज काल के समय में हमारे बीच में वो परमेश्वर है जो वाचाओं को मानता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई और बहन। परमेश्वर ने जैसा प्रतिज्ञा किया यहोशू के साथ में कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। अब ये यहोशू के समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस नए लीडर के नेतृत्व में परमेश्वर ने इसराइलियों को यरदन पार कराया। जैसे मूसा के समय में लाल समुद्र दो भाग हो गया, यहोशू के समय में परमेश्वर ने यरदन नदी को दो भाग कर दिया। और बाइबल बताती है, हिंदी में लिखा हुआ है, उस समय में यरदन नदी का पानी बहुत अपने कड़ाके उसमें था। कुछ अनुवाद में लिखा हुआ है कि यरदन नदी का पानी उस समय ऐसी स्थिति में जैसे बाढ़ आने वाली हो, पूरे उफान में था। लेकिन ऐसे उफान की स्थिति में परमेश्वर ने यरदन नदी को दो भाग करके इस बात को बता दिया कि एज आई वाज विद मोसेस सो आई एम विद यू। जैसे मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे साथ हूं, तेरे संग हूं और मैं रहूंगा। बाइबल का परमेश्वर आदि प्रातःकाल के समय में इस चर्च से कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं बीते समय में तुम्हारे संग रहा, मैं अब भी और आगे को भी तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, God's presence will always be with us. परमेश्वर को बोलते हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ हर पल बनी रहेगी। और ये प्रजा अनुग्रह करने पाए इस नए वर्ष के अंदर में, लेट अस एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन के अंदर में हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाले बन जाए। आमीन। लेकिन एक दुखद बात, पहले यरदन नदी को पार करने के पहले तक, या मैं इसको और जानना चाहता हूं, यरदन नदी के किनारे आते आते लगभग पहली पीढ़ी के सारे इस्राएली नाश हो गए। अब मैं लोगों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक पीढ़ी के लोग जिन्होंने मिस्र देश की गुलामी छुटकारा को प्राप्त किया, जिन्होंने लाल समुद्र पार किया, मूसा के नेतृत्व में आगे बढ़ते चले जा रहे थे, जिन्होंने चट्टान से पानी पिया, जिन्होंने अपने जीवन अंदर में उस स्वर्ग से बरसाए गए
मन्ने के स्वाद को उन्होंने चखा और परमेश्वर उनके मध्य में बड़े बड़े और आश्चर्य काम को करता रहा। उस पीढ़ी के लोगों के विषय में बाइबल बताती है वे सब के सब जंगल में ढेर हो गए। एक बार फिर से मैं दोहराते इस बात को कहने चाहता हूं, ये वो प्रजा के लोग जिन्होंने मिस्र की गुलामी छुटकारा को प्राप्त किया, वे लोग जिन्होंने लाल समुद्र को पार किया, वे लोग जिन्होंने चट्टान से पानी पिया, वे लोग जिन्होंने मन्ना को खाया, और वे लोग जिनके बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य काम किया, उन्होंने उस आश्चर्य काम का अनुभव किया। लेकिन मेरी बाइबल बड़ी सफाई के साथ बताती है ये सारे अच्छे अच्छे अनुभव में से गुजरने के बावजूद पहले कोरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ। बिलीवर्स, विश्वासियों, सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। कई बार यहीं पर विश्वासी लोग गलती करते हैं और धोखे में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वे सोचते हैं मैंने उद्धार पा लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने जीवन के अंदर प्रभु के महान आश्चर्य कामों को मैंने अनुभव किया। ये सब ठीक है और ये सब अत्यंत आवश्यक है, लेकिन याद रखिए इन सारी बातों के बावजूद परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है कि मेरे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्नता मिलना चाहिए। God must be pleased with our lives. हमारे जीवन से परमेश्वर को खुश होना चाहिए। और बाइबल बताती है उस पहली पीढ़ी के इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न नहीं हुआ, इसीलिए वे लोग जंगल में ढेर हो गए। ये बहुत गंभीर बात है। उद्धार पाया हुआ भी, बपतिस्मा लिया हुआ भी, यदि उसका जीवन परमेश्वर के सामने पसंद योग्य नहीं है तो याद रखिए उसका जीवन इस्राएलियों के समान नाश हो जाएगा। हम सपना छोड़ दे स्वर्ग जाने की, हम सपना छोड़ दे प्रभु से मुलाकात करने की, और हम सारी बातें हम सपना देखने बंद कर दे, लेकिन हमारा संबंध प्रभु से अंदर टूट जाए और हम प्रभु हमारे बीच में दूर आ जाए तो याद हम कई बार सोचते हैं उद्धार पाए बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद हम मनमानी जियो, जैसा इच्छा आता वैसा करो, सुनो सबकी करो अपने मन की। नो, इतने वर्ष के अंदर में ऐसा जीवन व्यतीत करना बंद कर दे मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर गतिविधि को स्वर्ग से देखता है। गॉड इज वॉचिंग ओवर यू। परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। अब ये नई पीढ़ी यहोशू के सामने में एकत्रित है और यहोशू के कांधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है, एक बड़ा बर्डन परमेश्वर ने सौंपा है कि तुझे इस प्रजा को, इस सेकंड जनरेशन को, इस्राएलियों के इस सेकंड जनरेशन को तुझे कनान देश में लेकर के जाना है। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छा योग्य लीडर को परमेश्वर नियुक्त किया। परमेश्वर अपनी प्रजा की हमेशा एक योग्य चरवाहे को परमेश्वर नियुक्त किया है, करता है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय में शायद उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने योग, अपने मन के अनुसार मैं चरवाहे को दूंगा। तो परमेश्वर अपनी प्रजा को अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा लोग चाहते वैसा नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है। इट इज गॉड्स चॉइस। ये परमेश्वर का चुनाव है। एक अच्छी मंडली में एक अच्छा चरवाहा का दिया जाना, ये परमेश्वर का एक चुनाव है। एंड वी मस्ट एक्सेप्ट गॉड्स चॉइस। और परमेश्वर जो चुनाव हमारे जीवन के लिए करता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए हमको देता है, उसको हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए हमें उसको स्वीकार करना। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने यहोशू को इस्राएलियों को दिया, इस्राएलियों ने यहोशू के लीडरशिप को उन्होंने स्वीकार किया। ये वो प्रजा के लोग थे जिनको मिस्र देश का कोई अनुभव नहीं था। उनको लाल समुद्र को पार होने का अनुभव नहीं था। लेकिन बाइबल आती है ये सारे सेकंड जनरेशन, द पीपल ऑफ द सेकंड जनरेशन, वो दूसरी पीढ़ी के लोग जो थे वे लोग थे जो जंगल में उत्पन्न हुए थे।
नॉट बॉर्न इन इजिप्ट, मिस्र देश में जब इसराइली दोस्तों को उन्होंने जन्म नहीं लिया, लेकिन बाइबल बड़ी सफाई के साथ बताती है ये वो प्रजा के लोग जिनका नेतृत्व तो यहोशू कर रहा था, वे सारे के सारे लोग जंगल में लाल समुद्र को पार करने के बाद जंगल में वे लोग उत्पन्न हुए। इस सेकंड जनरेशन को लेकर के जब वे लोग आगे बढ़ रहे थे, मेरे प्यारों, उसमें से एक भी घटना वाला नहीं था। अब उनके जीवन के लिए बिल्कुल समय करीब आ चुका था, उनके भटकाव का समय समाप्ति पर था। 40 वर्षों तक इसराइली जंगल में भटकते रहे, बाइबल बताती है, लेकिन अब उनके भटकाव का समय बहुत करीब आ चुका था, समाप्त होने का समय बिल्कुल करीब आ चुका था। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अपनी प्रजा के लिए किया, उन प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का समय बिल्कुल करीब आ चुका था। उनके जीवन के लिए एक नया दिवस उदय होने वाला था। उन इसराइलियों के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर वे एक नया सीजन उनके जीवन के लिए आरंभ होने वाला था। लेकिन परमेश्वर चाहता था इसके पहले कि इसराइली लोग उस नए प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें, इसके पहले कि ये इसराइली लोग उस नए सीजन में प्रवेश करें, परमेश्वर 4 बातों को चाहता था कि इसराइली लोग करें। जल्दी से उसमें आगे बढ़ना चाहता हूं। नंबर 1, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, सबसे पहले हर एक इसराइली पुरुष अपना खतना कराएं। सब लोग बोले खतना। जब मैं बुलवाता हूं तो मैं मेरे सब लोग बोले, बच्चे को बड़ी तक बोले खतना। सबसे पहला काम परमेश्वर ने उन इसराइलियों को आज्ञा दिया, तुम में जितने इसराइली पुरुष लोग हैं वे सब के सब अपना खतना कराएं, क्योंकि अब मैं तुमको एक नई भूमि में प्रवेश करने जा रहा हूं। तुम्हारे कदम एक नई भूमि पर प्रवेश करने वाले हैं। तुमको मैं एक नए ऋतु में लेकर जाने वाला हूं। मैं तुम्हें एक नए प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाने वाला हूं। जो प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे बाप दादों से किया था, अब मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे जीवन में पूरी करने जा रहा हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो, वे बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए। लेकिन बिना खतना का कोई भी इसराइली उसमें प्रवेश करने नहीं पाएगा। खतना उन यहूदी पुरुषों के खलड़ी का किया जाता था, और बाइबल इस बात को बताती है यहूदियों में जो खतना होता था वो खतना उनके शरीर का खतना होता था। लेकिन नए नियम के अंदर विश्वासियों के जीवन के लिए भी परमेश्वर ने खतने की विधि को ठहराया। मैं चाहता हूं 2:15 पढ़े बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 एंड वर्स 6। एक दिन पढ़े व्यवस्था की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 6 पद, दूसरे दिन पढ़े रोमी को 2 अध्याय उसका 29 पद। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे मन के वंश का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे। नंबर 1, परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया कि परमेश्वर तेरे और तेरे वंश का क्या करेगा? तेरे मन का खतना करेगा। तो नए नियम के अनुसार, नए नियम के अंदर में विश्वासियों के लिए, सच्चे मसीहों के लिए खतना है, वो है हमारे मन का, हमारे हृदय का। सब लोग मन का खतना, एक मन का खतना, हमारे हृदय का खतना। नंबर 2, रोमी 2 अध्याय 29 पद पढ़े जल्दी से। रोमन चैप्टर 2:29। हाँ जी पढ़िए। यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। पौलुस यहाँ पर कहता है खतना, सच्ची वास्तविक खतना वही है जो हमारे मन का है, सच्ची खतना वही है जो हमारे हृदय और हमारे आत्मा का है। तुम्हारे जीवन के अंदर में जिस प्रकार यहूदियों के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया कि हर एक इस्राएली पुरुष वो अपना खतना कराए, उसी प्रकार परमेश्वर की में और आप इस नए वर्ष की डेवड़ी पर खड़े हुए हैं। वी आर अबाउट टू एंटर इन ए न्यू सीजन। हम एक नए पर्व में, हम एक नए ऋतु में, हम एक नए आयाम में,
एक नए स्तर में हम प्रवेश करने वाले हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में ये चाहता है कि इसके पहले कि हम उस नए आयाम में प्रवेश करें, इसके पहले कि ये चर्च एक नए स्तर पर प्रवेश करे, इसके पहले कि ये कलीसिया एक नए सीजन में प्रवेश करे, परमेश्वर चाहता है हम में से एक एक का हृदय और हम में से एक एक की आत्मा का खतना हो जाए। जोर से यस। खतना जो था वो इसराइलियों के लिए अब्राहमिक कवनेंट है, यानी इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधा गया, उस वाचा का एक निशान जो था इसराइलियों के लिए वो खतना है। और उसके बाद सर्कमसिशन आइडेंटिफाइज देम एज ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। खतना जो है, पहली बात मैंने बताया, खतना जो है वो एक अब्राहम की वाचा को दर्शाता है। उस अब्राहम की वाचा में हम सम्मिलित हो जाते हैं। नंबर 2, दूसरी बात, वो खतना जो है वो इसराइलियों को एक पहचान देता है कि वे परमेश्वर की प्रजा है। हमारे जीवन के अंदर में ये दोनों बातें लागू होती हैं। पौलुस ने गलाती पत्री में इसका लिखा कि विश्वास करने वाले इब्राहिम की संतान है। यदि हम यीशु मसीह के हैं तो हम इब्राहिम के वंश और इब्राहिम के उसके सारे वारिस के भागीदार है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसीलिए हमारे जीवन के अंदर में जब हमारे आत्मा का, जब हमारे हृदय का खतना होता है, उस समय में हमारे जीवन के अंदर में हम उस अब्राहम की वाचा के साथ, मतलब जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ने बांधा, परमेश्वर ने वाचा बांधा, उन वाचाओं के साथ परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हम उस वाचा के कारण हम इब्राहिम की आशीषों के भागीदार बन जाते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, वही आशीष परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर में देता है, जब हम हमारे हृदय का और हमारी आत्मा का खतना होता है। खतरा का मतलब होता है समथिंग इज टू बी रिमूव्ड, टू कट ऑफ। और हमारे जीवन का, जैसे मैंने बताया, हम इस नए वर्ष की ड्यूटी पर खड़े हुए हैं। इसके पहले कि हम नए आयाम में जाएं, हम सब चाहते हैं कि बीते वर्ष के समान मेरा जीवन ना होने पाए, पिछले समय के अनुसार मेरा जीवन ना होने पाए। लेकिन आज मैं बात बोलना चाहता हूं, यदि हम चाहते हैं तो हमारे वी नीड टू कट ऑफ समथिंग इन अवर लाइफ। हमारे जीवन के अंदर में हमें कुछ काटने की जरूरत है। वी नीड टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अवर लाइफ। हमारे जीवन में कुछ अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक हम उस नए आयाम में, उस नए सीजन में हम कदापि 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 हम प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हम एकदम सोचे अरे तो नया साल आ गया, लेकिन नया साल हमारे जीवन में कुछ नया नहीं बनाएगा। बट वी नीड टू रिमूव समथिंग फ्रॉम आवर लाइफ। वी नीड टू कट ऑफ आवर फियर फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे जीवन में भय को काटना है, हमारे जीवन में संदेह को काटना है, हमारे जीवन में चिंताओं को काटना है, हमारे जीवन में उस अनफॉरगिविंग स्पिरिट, उस क्षमा न करने वाली आत्मा को हमारे जीवन से काटना है, हमारे जीवन से बुराइयों को हमें काटना है। वो सारी चीजें जो परमेश्वर के ब्लेसिंग को ब्लॉक करती हैं, वे सारी चीजें जो परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन में बाधित होती हैं, वी नीड टू कट ऑफ। हमारे जीवन में हमें क्या करना है? जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, काटना है। यदि आप नए आयाम में जाना चाहते हैं, यदि आप आशीष के पात्र बनना चाहते हैं, यदि आप प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना चाहते हैं, आज इसके पहले फिर बताना चाहता हूं, जबकि हम इस नए वर्ष की ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, वी नीड टू कट ऑफ। हमें काटना है हमारे जीवन के अंदर। वी नीड टू कट ऑफ ऑल ऑफ फ्लेशली डिजायर्स। अपने शारीरिक अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक लालसाओं को हमारे जीवन के अंदर में हमें काटना है। वे सब बातें हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोकती है, हमें काटना है। वो सारी बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखने के लिए, संगति करने के लिए, चर्च आने के लिए हमें रोकती हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसके पहले हम उस नए आयाम में जाएं, हमें वी नीड टू कट ऑफ। हमें काटना है। हमारे जीवन में प्रार्थना के जो बातें रुकावटें हो जाती है, उसको हमारे जीवन में हमें काटना है। हर एक ऐसा व्यवधान, हर एक ऐसी रुकावटें जो हमारे जीवन में शैतान लेकर जाता है, हमें काटना है।
कई बार उन रुकावटों के साथ में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में पाए जाने वाली सारी रुकावटों को दूर कर दे। इट साउंड्स सो स्पिरिचुअल, बड़ा आत्मिक सुनाई पड़ता, सुनने वाला तो आत्मिक लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरी सारी रुकावटों को दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन करके अपने कान को बंद करता है। याद रखिए, इब्रानियों 12:2 इसको मालूम क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 12:1, हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करके वह दौड़ जिसमें दौड़ना है धीरज के साथ दौड़े। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक बाधाओं को, हर एक उलझनों, हर एक पाप जो हमारे जीवन को उलझा देते हैं, बाइबल में आती है दूर करना है। किसको दूर करना है? हाँ जी, परमेश्वर ने वहां पर ये नहीं कहा कि मैं तेरे जीवन से सारी उलझनों को, सारी बाधाओं को, रुकावट को दूर कर दूंगा, ऐसा कहा था परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर आदेश देता है मुझको और आपको हर एक रुकावट, बाधाओं का करना है। We need to cut it off. हमें काटना है, हमें काटना है। परमेश्वर लाजर को जिंदा करने के लिए गया, लेकिन लाजर को जिंदा करने के लिए कुछ रुकावटें थी। परमेश्वर ने इसके पहले कि वो लाजर को आदेश देता, लाजर कम आउट, उसके पहले परमेश्वर ने उन यहूदियों को आज्ञा दिया, पत्थर को हटाओ। क्यों? जिस वाणी से लाजर जीवन प्राप्त करने जा रहा है, क्या यीशु का मुंह से निकला हुआ एक वचन पत्थर को नहीं हटा सकता? कमान सब लोग बोले, यीशु ने हटाया क्या? नहीं। लेकिन यहूदियों को आज्ञा दिया पत्थर को, क्योंकि वो पत्थर यहूदियों की तरफ रखा गया था। हमारे जीवन के अंदर कितनी रुकावटें, हम जानते हैं कि कौन सी रुकावट मेरे जीवन पाई जाती है। उस रुकावट को जानते हुए हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु उस रुकावट को दूर कर दे। लेकिन आज फिर बताना चाहता हूं, इस नए वर्ष की डेवड़ी पर खड़े होकर के हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, यदि तू नए आयाम में जाना चाहता है, एक तू न्यू सीजन में एंटर करना चाहता है, एक नए आशीषमय स्थान में तू प्रवेश करना चाहता है, अपने जीवन से इन सारी बातों को कट इट ऑफ, काट दो। प्रभु के साथ चलने में जो रुकावटें हैं, कट इट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। अपने जीवन से उन सारी बाधाओं, सारी रुकावटों को जीवन से, इसके पहले कि आप अपने स्थान को छोड़कर अपने घर को वापस चले जाएं, अपने जीवन से उसको अलग कर दीजिए। आमीन। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? एक बार फिर सवाल को सुनना चाहता हूं, आप में से कितने लोग उस नए सीजन में प्रवेश करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग उस नए आयाम में, नए स्थान में, प्रतिज्ञा के स्थान में, एक आशीष के स्थान में, इस नए वर्ष में प्रवेश करना चाहते हैं? हाथ वाला दर्शाएं, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इट, आपको अपने जीवन से कुछ बातों को कट करना है। बाद में नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, राइट नाउ। यीशु के नाम में हम सब कहे, यीशु के नाम में मैं सारी बातों को जो मेरे जीवन में बाधा को लेकर आती है, जो मेरे प्रोग्राम चलने में रुकावट पैदा करती है, जो मेरे संगत की करने में रुकावट पैदा करती है, उन सारी बातों को यीशु के नाम में मैं इसी समय अपने जीवन से कट करने को तैयार हूं। कट इट ऑफ, कट इट ऑफ। कुछ लोगों को फेसबुक से कट करने की जरूरत है, कुछ लोगों को व्हाट्सएप से कट होने की जरूरत है। जो हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन में बाधित हो रही हैं, ऐसे फेसबुक, ऐसे व्हाट्सएप से अपने आप को कट कर लीजिए। कुछ लोगों को संगति से कट करने की जरूरत है। यदि आपके जीवन में आपका मित्र आपके जीवन के लिए बाधक है, इस नए साल में ऐसे दोस्ती को खत्म कर दीजिए। कैन आई हेल्प? आमीन। यस, वी नीड टू कट इट ऑफ। अपने जीवन में हम कट करें।
परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दिया, सबसे पहला काम जो करना वो ये है, हर एक इसराइली पुरुषों का खतना होना अनिवार्य है। नंबर 2, मेहरबानी से पढ़े उसका वर्ष 8 पद। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। They stayed still until they were all completely healed. वे उस समय तक, बाइबल में दूसरी बात वहां पर लिखा हुआ है, they stayed still, वे लोग शांत होकर के उसी स्थान पर बैठे रहे जब तक उनको पूरी चंगाई नहीं मिल गई। Now, circumcision is a painful matter. It is a painful process. यह एक कठिन और दुखदाई दर्दनाक प्रक्रिया है। और परमेश्वर ने किस प्रकार खतना की आज्ञा दिया, यदि आप इसके ऊपर के पदों को 2 पद से आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर एक इस्राएली पुरुष को चट्टान के टुकड़े को तोड़ करके उस चट्टान के टुकड़े से उसको काट के, छील के, तोड़कर उनको छुरिया बनाना था। चकमक के पत्थर से उनको छुरिया बनाना था। इसका मतलब हर एक इस्राएलियों को चट्टान से एक पत्थर का टुकड़ा तोड़ करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनको एक तेज छुरी के रूप में उस पत्थर को तैयार करना था। और उस पत्थर के द्वारा बनाए गए छुरी से उनका खतना किया जाता था। कोई एनेस्थीसिया नहीं, एक दर्दनाक प्रोसेस, एक दर्दनाक प्रक्रिया। और उस चकमक की पत्थर से बनाई गई छुरी से उन इस्राएली पुरुषों का खतना किया गया। एंड दैट वाज सो पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक था। दे कांट वॉक, दे कांट स्टैंड, वे लोग खड़े नहीं हो सकते, वे लोग चल नहीं सकते, दर्द और पीड़ा में पड़े हुए थे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये इस्राएली लोग अपने दर्द और दुख और पीड़ा के साथ उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें। इसलिए परमेश्वर ने कहा, सिट स्टिल, शांत हो जाओ, शांति से अपनी छावनी में बैठ जाओ। जब तक तुमको पूरी चंगाई नहीं मिल जाती तब तक तुम अपनी छावनी में ठहरे रहना। परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार सारे इस्राएली अपने अपनी छावनी में इस खतरा होने के प्रक्रिया के बाद अपने दुख को दूर होने का और चंगाई होने का वे लोग बड़े धीरज के साथ में इंतजार कर रहे थे। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। संभव है हम में से प्रत्येक के जीवन में सन 2020 कोई न कोई दुख को हमारे जीवन में लेकर के आया होगा। वी हैव बीन हर्ट, शायद हमारा हृदय दुखित रहा होगा, शायद हमारे जीवन को चोटिल किया गया होगा लोगों की बातों ने, लोगों के कामों के द्वारा। शायद हमने अपने जीवन में दुख का, वी हैव बीन हर्ट, हमारे जीवन हमारे अंदर दुखित हुआ होगा। मेनी टाइम्स वी माइट बी ब्रोकन, कई बार हम टूट चुके होंगे कई बातों के कारण, कई बातों से शायद हमारा जीवन टूट गया होगा, दुख से भरा हुआ होगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम 2020 के दुख के साथ 2021 में प्रवेश करें। इस बार फिर दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि जो दुख, जो कष्ट और जो समस्याओं का सामना हमने अपने जीवन के अंदर में 2020 में किया, आज के बाद से आगे को हम दुख में करें और एक और परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऐसा वर्ष आए जो दुख से भरा हुआ हो, यह परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर चाहता है इसके पहले कि हम 2021 में प्रवेश करें, इसके पहले कि इस 3 तारीख के बाद हम 4 तारीख में प्रवेश करें। परमेश्वर चाहता है अपने सारे दुखों को आज के दिन में यहीं पर छोड़कर चले जाए। वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम दुखित हुए, हम चोटिल हुए, नाना प्रकार के दुखों से हम गुजरे,
परेशानियों में से गुजरे, हमारा हृदय टूट गया, हमारी आत्मा टूट गई, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे टूटे हुए हृदय के साथ, दुखित हृदय के साथ हम इस नए आयाम में पहुंचे। लेकिन परमेश्वर चाहता है वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में हम ठहरे। एक वचन पढ़े मेहरबानी से, बुक साम्स 46 भजन 46 उसका 10वां पद। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ। मैं जातियों में महान हूँ। मैं पृथ्वी पर मैं महान हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चुप हो जाओ और जान लो। इंग्लिश में लिखा हुआ है शांत हो जाओ। अपना रोना बंद कर दे, अपने दुख का रोना बंद कर दे, अपने विलाप का रोना बंद कर दे, अपनी समस्याओं परेशानियों को रोना बंद कर दे। लेकिन परमेश्वर चाहता है बी स्टिल, शांत हो जाओ और जान लो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। 2020 में मैंने तुमको संभाला, 2020 में मैंने तुम्हें रक्षा किया, 2020 में मैंने सहायता किया। मैं वही परमेश्वर हूं। यदि तुम अपने जीवन में मेरे सामने दुखों के साथ, विलाप के साथ यदि शांत होकर के मेरा इंतजार करोगे, तो जैसे मैं बीते समय में तुम्हारे सामने रहा, 2021 में भी मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे भाई और बहन, हमारे जीवन के अंदर में वी नीड टू वेट अपॉन गॉड। प्रभु के सामने में हमको ठहरने की जरूरत है। हमको सिर्फ प्रभु के सन्मुख में पेशेंट धीरज के साथ में हमें इंतजार करने की, ठहरने की जरूरत है। फिर बताना चाहता हूं, हमको इस नए आयाम में, नए सीजन में हमको दुख के साथ हमको प्रवेश करना नहीं है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारे दुख को, हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को इसलिए कहा कि तुम लोग शांत हो जाओ और चंगाई होने तक ठहरे रहो, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार उनसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। नो दैट आई एम योर गॉड। आज इस प्रातःकाल के समय में हम जान लें वो हमारा परमेश्वर है। He is our God। वो हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर के अलावा और कोई दूसरा है नहीं। केवल परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर। And He is our God who is above all things। सारी बातों में जो महान परमेश्वर है, वो कहते मैं जाति जाति में महान हूं, मैं सबसे महान सामर्थ्य परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर कहता है आई विल बी विथ यू। हम में से कईयों ने 2020 में कई विषम प्रतिभा का सामना किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम मुसीबत में थे, परेशानी में थे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में उन परेशानियों को दूर किया। हम विपत्ति में से होकर के गुजरे, हम बीमारी में से होकर के गुजरे, मौत की वादी में से होकर के गुजरे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी मौत की वादी में भी परमेश्वर ने हमारी सहायता किया, हमको जीवन दिया। यदि आज इस 3 तारीख को, इस रविवार के दिन में यदि हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित हुए हैं, मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, हम इसलिए एकत्रित नहीं हुए हैं कि आज संडे है, आज साल का पहला रविवार है, इसलिए इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं बिकॉज गॉड वाज गुड इन द ईयर 2020। क्योंकि परमेश्वर सन 2020 में हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला था, वो हमारी सहायता करने वाला था। और परमेश्वर इस बात को बताना चाहता था आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं तेरी चिंता करूंगा, मैं तेरी परवाह करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। आई नो नाउ यू आर इन पेन। मैं जानता हूं तू अभी दर्द में है, मेरे बेटे मेरी बेटी। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं तू बड़े दुख में से गुजर रहा है, तू परेशानियों में से गुजर रहा है, तू समस्याओं में से गुजर रहा है, लेकिन आई एम योर गॉड। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा।
जिस प्रकार मैं 2020 में रहा, मैं केवल 2021 में नहीं, लेकिन जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। Our God is a faithful God. He is trustworthy God. वो भरोसेमंद परमेश्वर है। हर बात के लिए we can trust him. आज अपने भरोसे को पैसे पर से हटा दें। आज अपने भरोसे को अपने बल से हटा दें। आज अपने भरोसे को अपनी बुद्धि से हटा दें। नहीं, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, मुझे आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। नो, कभी भी स्वयं पर भरोसा न रखिए। हम कहने पाए किसी को घोड़ों पर भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन मुझको सेनाओं के बल से भरोसा है। He is trustworthy. वो भरोसेमंद परमेश्वर है, वो भरोसेमंद परमेश्वर है। सब मिलकर जोर से बोले, वो भरोसेमंद परमेश्वर है। एंड आई कैन ट्रस्ट ऑन हिम। एक बार भी आप यदि भरोसा करेंगे परमेश्वर पर, आप लज्जित नहीं होगी। आमीन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। बीते हुए कल के दुखों को लेकर के हम इस नए आयाम में जाकर हम उस आने वाले कल के दिन का आनंद, उसकी आशीषें कभी भी अपने जीवन में हम प्राप्त करने नहीं पाएंगे। यदि हम अपनी बुराई से, अपने दुखों से हम नए आयाम में प्रवेश करेंगे, इस नए वर्ष में उन तमाम पुरानी बातों को याद करते रहेंगे, हमारा साल भर दुखित रहेगा, साल भर कंफ्यूजन से भरा हुआ रहेगा, साल भर हमारा जीवन विचलित रहेगा। लेकिन यदि अपने जीवन के अंदर में इफ यू डील विद आवर हर्ट, इफ यू डील विद आवर पेन, इफ यू डील विद आवर डाउट्स, याद रखिए ओ परमेश्वर के उस आने वाले कल की महिमा का अनुभव अपने जीवन में हम करने पाएंगे। एंड वी कैन एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन दिस न्यू सीजन। इस नए आयाम में, उस नए ऋतु में हम परमेश्वर की महान आशीषों का अनुभव अपने जीवन में हम करने पाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपको बात करना चाहता हूं, दो बात में बता नहीं पाया, प्रभु ने चाहा आज वाले समय में हम बचे हुए दो बातों को जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दिया, उसके विषय में आने वाले दिनों के अंदर हम सीखने पाएंगे। हम सब प्रार्थना के साथ में हम जमा हो जाए। अभी अधूरा संदेश है, लेकिन आज हमने जितनी बातों को सुना, अपने जीवन में उन बातों को घर में जाकर के भी मेडिटेट करें। नंबर 1, हम में से हर एक अपने जीवन में खतना करना है, अपने मन का, अपने आत्मा का। जो जीवन से हमको काटना अलग करना है, उसको अलग करिए। बिना अलग किए जीवन में से अलग किए बगैर यहाँ से कोई भी जाना नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मैंने बताया परमेश्वर इस चर्च को एक नए आयाम में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर इस चर्च को एक नए स्तर में, एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। उसके लिए जरूरी है हम सब अपने जीवन में, आज के दिन में जो बातें हमको प्रभु से दूर करती हैं, जो बातें हमको संगत से दूर और अलग करती है, उन सारी बातों को अपने जीवन से कट ऑफ करना है, काटना है। नंबर 2, हमारे जीवन में हम दुखों को लेकर के, कितना भी दुख से भरा हुआ 2020 क्यों ना हो, आज के दिन में इस नए वर्ष की ड्यूटी पर सारे दुखों को एक तरफ करके वेट अपॉन गॉड, प्रभु के सामने धीरज के साथ में आप हम बात जो है, क्योंकि बाइबल का प्रभु कहता है चुप हो जाओ और जान लो मैं ही तेरा परमेश्वर। He will sustain us, वो हमें चलाएगा, वो हमें रक्षा करेगा, वो हमें बचाएगा और हमको नए आयाम पर पहुंचाएगा। परमेश्वर आज हम शरीर को इन वचनों द्वारा आशीष दे पाए। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Let us stand to our feet. Oh, thank you Lord, hallelujah. प्रभु आपको धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद, आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ओ परमेश्वर वचन के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद देते हुए, महिमा करते हुए हम जोर से तालियां बजाएं। ओ प्रभु आपके वचनों के धन्यवाद करते हैं। आप
वचन जीवित और प्रबल वचन है। घास सूख जाती, फूल मुरझा जाता है, लेकिन आपका वचन सदैव स्थिर रहता है। हम इसलिए प्रभु आपको दिल से धन्यवाद 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 देते हैं। आज इस नए वर्ष की ड्यूटी पर आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें सिखाया, हमें अपने जीवन से कई शारीरिक जिस्मानी बातों को जो आपके सन्मुख करने योग्य नहीं है, जो आपको प्रसन्न नहीं करती, उन सारी बातों को हमको अपने जीवन से अलग करना चाहता है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, ताकि अपने जीवन से आज के दिन में हम उन सारी बातों को जो हमारे आत्मिक जीवन में चलने की रुकावट है, जो आप हमारे बीच में बाधक बन जाती है, उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को, उन सारी आदतों को अपने जीवन से हम कट करके हम एक नए आयाम में पहुंचने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने सारे दुखों को, अपने सारी तकलीफों को, अपने सारे दर्द को और अपने सारी समस्याओं को, परेशानियों को यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी नए वर्ष की ड्यूटी पर हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में ठहर करके प्रभु जी ये जानते हुए कि आप हमारे ओ प्रभु जी भरोसेमंद परमेश्वर है। प्रभु जी हम अपने सारे भरोसा को आप पर रख सकते हैं। ओ सामर्थ्य प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा से हमारी सहायता करिए, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन के अंदर में जब हम इस नए वर्ष हमने प्रवेश किया है और जब आप हमको एक नए आयाम में और एक नए सीजन में आप हमको लेकर जा रहे हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हमारे जीवन के अंदर में सारा दर्द, सारा दुख और भूख की सारी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाए। ओ प्रभु हम पर अनुग्रह प्रदान करिए, अपने अनुग्रह में आशीषों में हमको आगे बढ़ाइए। सारी बातों के हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने कानून आपको वचन को सुना प्रभु जी, ये वचन लगातार हमारे जीवन में बातचीत करता है, एक एक को आशीष से परिपूर्ण करिए, महिमा आप मिलने पाए। उद्धार करते यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। अब हमारा उद्धार करते यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पिता की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर मसीह की आगमन होती रहे और चर्च करे। आमीन।